हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1076 से लेकर 1077 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। और मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, तो उसकी वजह से मेरा पूरा बैलेंस खराब हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और कमेंट्स करो प्लीज। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पिछले एपिसोड की थोड़ी बहुत झलकियां, जिसके अंदर चारों तरफ पानी पानी आ चुका होता है और अभी काइडो जो है वो फायर ड्रैगन बन चुका है। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काइडो जो होता है वो एक थ्रोन पे बैठा होता है और यह बताया जा रहा होता है कि काइडो किस तरीके से इतना पावरफुल बना, जो कि नेवियों के सामने भी नहीं झुका और वो बना एम्परर। यहाँ पर हमें देखने मिलता है काइडो जो होता है वो छोटे से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर उसने शासन करने की कोशिश की और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब वो 15 साल का ही था, तो जो उसका राज्य था उसके ऊपर नेवी और बाकी लोग जो थे वो हमले पे हमले कर रहे थे। क्यों? केवल काइडो की वजह से, क्योंकि काइडो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था। तो वहाँ का जो राजा था उसने नेवी के साथ जो समझौता किया था कि हम तुम्हें काइडो दे देंगे, लेकिन तुम लोगों को हमारे राज्य के ऊपर से हमला करना बंद करना होगा। तो ये डील होने के बाद काइडो जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मानता नहीं इस चीज को। लेकिन करंट टाइम में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी और काइडो दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। काइडो जो होता है वो लूफी के पंच को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ परफॉर्मेंस हॉल के अंदर सारे के सारे लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रखे होते हैं और अचानक से बाढ़ बाढ़ आने की वजह से काफी ज्यादा बंदे तो डूब भी जाते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो अभी भी काइडो को पुश करने की कोशिश कर रहा होता है और इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि वीक कभी भी इस दुनिया को नहीं जीत सकते, हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट ही है जो अपना राज्य चला सकता है और मैं सबसे ताकतवर हूँ। इधर से पास्ट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर जो नेवी थे वो काइडो को पकड़ कर लेके जा रहे थे, लेकिन काइडो ने नेवी के हाथों से छूट कर नेवी वालों को ही खत्म कर दिया और उनको बैंड बजा दी। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर से उसे कैद कर लिया जाता है और जब दोबारा से कैद किया जाता है तो दोबारा से वो हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर और उनकी बैंड बजाता है, जिसकी वजह से काइडो के ऊपर 70 मिलियन की बाउंटी लग चुकी होती है। यहाँ हमें व्हाइट बियर्ड भी देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि काइडो जो होता है वो वर्ल्ड फेमस हो चुका है अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ के। केवल उसके पास अभी डबल फ्रूट नहीं है। इतने में जो व्हाइट बियर्ड है वो उसको इंकरेज करता है रॉक्स डी बैक मतलब पायरेट को ज्वाइन करने के लिए, और पता चलता है कि इसने ज्वाइन भी कर लिया है और पूरी दुनिया में तहल पहले मच चुकी होती है। और फिर बाद में पता चलता है कि काइडो जो है वो पकड़ा जा चुका है गोल्ड वैली के अंदर। तो यहाँ पर जो ममा होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है इस चीज को लेके। इधर से पता चलता है कि काइडो वहां से पकड़ा नहीं गया था, वो निकल गया था वानो की तरफ। और इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वही जो उचीरी के साथ बुढ़िया थी उसके साथ वो मिलके वानो के लिए अपने आप को किंग साबित करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ओनिगिशिमा पे अपने जितने भी 20 पायलट थे सबको बुला लिया होता और ओनिगिशिमा और लैंड ऑफ वानो को अपने कब्जे में कर लिया। इधर से लूफी और काइडो अभी भी एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो जॉय बॉय के बारे में बात करना स्टार्ट करता है काइडो। तो इतने में याद आता है उसे कि जो किंग था वो जॉय बॉय के बारे में बात करता है। इधर से काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि किंग मुझे पता है जॉय बॉय कौन है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि अभी भी पावर स्ट्रगल्स दोनों के बीच में बहुत तेजी से चल रहा होता है। इधर से CP0 का जो बंदा होता है वो बहुत ही तेजी से वानो में से निकल गया होता है और भागता हुआ जा रहा होता है। मोमो जो है वो पूरे आइसलैंड को संभालने की कोशिश कर रहा है। लूफी अभी भी अपने पंच को आगे की बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। काइडो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इधर से मोमो पूरे आइसलैंड को बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर परफॉर्मेंस हॉल के अंदर अभी भी बीस्ट पायरेट्स वर्सेस समुराइज की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर कापामास्तु भी लड़ाई कर रहा होता है। इधर से ओचीरी की गर्दन काट दी गई होती है क्योशी की तरफ से और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना मैडम हुयोई, तुम्हें इतना सालों तक वो करना पड़ा लेकिन अब और नहीं। इधर से चारों तरफ परफॉर्मेंस हॉल के अंदर भी पानी आना स्टार्ट हो चुका है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं पानी को देख कर काफी ज्यादा शॉक्ट हो जाते हैं और इधर से रेंजो और जिम्बे अभी भी नहीं रुके होते हैं। परफॉर्मेंस हॉल में सारी जगह पानी पानी आ चुका है, सारे बंदे डूबने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन फ्रैंकलिन ने जोरो को बचा लिया होता है, सांजी ने लड़कियों को बचा लिया होता है और बाकी सारे लोग एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। यामाटो और मोमो तो चौंक ही चुके होते हैं, ये क्या चल रहा है। ऊपर अभी भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। पूरा का पूरा ओनिगिशिमा जो होता है बादल हट चुके होते हैं काइडो के और वो गिरना स्टार्ट हो चुका है। इधर से यामाटो जो होता है वो कह रहा होता है कि मोमो तुझे कुछ तो करना ही होगा, और मोमो जो होता है अपने लोगों को याद करते हुए अपने अंदर से क्लाउड निकालना स्टार्ट कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने क्लाउड्स बना दिए हैं और चारों तरफ से रिंग आउट करके पूरे आइसलैंड को उठाना स्टार्ट कर दिया है। इधर से लूफी जो होता है वो उससे पुश करना स्टार्ट कर देता है काइडो को और काइडो कह रहा होता है कि कभी भी वीक ताकतवर को नहीं हरा सकते। इधर से नीचे से सब लोग देख रहे होते हैं। इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है ये है पूरी ताकत मेरी। इधर से विश मांगी गई होती है उटुमा की तरफ से कि काइडो हार जाए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे लोग आसमान में देख रहे होते हैं, उटुमा भी वगैरह भी। और वो लूफी की बात को याद कर रहा होती है कि लूफी ने बोला था कि तुम लोगों को अब से सारा अच्छा खाना मिलेगा। इधर से अभी भी लूफी पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है उसे खींच के नीचे मारने का। इधर से वो याद कर रहा होता है किस तरीके से सारे लोगों ने फाइट किया। मैं किसी को भी पीछे हटने नहीं दूंगा, मैं पूरी जान लगा कर तुझे हरा कर रहूंगा काइडो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काइडो वही बोल रहा होता है कि मुझे पता था जॉय बॉय कौन है। जॉय बॉय वो है जो
मुझे हराएगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काइडो को पड़ चुका होता है बरजंगन, और काइडो जो होता है बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो चुका होता है और बहुत ही तेजी से पत्थरों को तोड़ता हुआ नीचे जा रहा होता है। लूफी आराम से हवा में होता है और तभी आती है लिस्ट लिखी हुई कि काइडो हार जाए, हम उस ड्रैगन को वापस नहीं देखना चाहते। इधर से लूफी जो होता है अपना सर ऊपर उठाता है और चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनिमेशन था। काइडो जो होता वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा होता और वो यही लाइन बोलता है, किंग जॉय बॉय वो होगा जो मुझे हराएगा। और इधर से काइडो जमीन में घुस चुका और निगिशिमा को भी नीचे उतार लिया गया है मोमो की तरफ से, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो यामाटो है वो नीचे आ चुका होता है और मोमो ने अपना नाम से ओनिगिशिमा को संभाल लिया होता है और जो फ्लावर सिटी है उसके साइड में उसको लैंड करवा दिया होता है, जिसकी वजह से यामाटो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मोमो बिल्कुल थक चुका होता है। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी को पकड़ लिया होता है यामाटो ने। इतनी तेजी में वहां से भागते हुए वो देखते ऊपर की तरफ, तो यहाँ से कैट वाइपर जो होता है वो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या कर दूं क्या, तो ये तो काफी अच्छा था, तो ट्रांसपोर्टर स्नेल चल रहा है तू। तभी वो अनाउंस करता है तो जो आखिरी फाइट चली थी वो अब खत्म हो चुकी है और स्ट्रो हैट लूफी जीत चुका है। ओ भाई जैसे ही ये बोलता है म्याओ, भाई चारों तरफ से जश्न चलना स्टार्ट हो चुका है, सारे बंदे खुश हो चुके हैं, नाचना गाना स्टार्ट कर दिया है। इधर से किनोमा वगैरह भी बहुत ज्यादा खुश हैं, अकीको वगैरह भी, उसा वगैरह भी, तमास्तु भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका है। होयो तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल होता है। रेंजो अभी भी खड़ा हुआ है। इतने में कियोशी कहता है कि मुझे अब वापस अपने पुराने फॉर्म में आना होगा। इधर से जो किड होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि लूफी ने अकेले उसे हराया है। इतने में हमें देखने मिलता है कि लो पायरेट्स मतलब हर्ट पायरेट्स भी आ जाते हैं और जो लो को लगाते हैं गले वाले अपो वगैरह भी कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है नामी वगैरह भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, नाच रहे गा रहे होते हैं, सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। इतने में हम देखते हैं जिम्बे वगैरह सांजी वगैरह सब लोगों को काफी ज्यादा खुश है। सांजी की तो सिगरेट ही खराब हो चुकी होती है। इधर से चॉपर कह रहा होता है कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, मुझे सब लोगों को ठीक करना होगा। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो सब जो होता है बाकी लोगों को लेकर आ रहा होता है। इधर से फ्रैंकलिन जोरो को लेकर आया होता है। ब्रूक कह रहा होता है कि मेरी स्किन जल गई, तब वो कहते हैं स्किन कैसे जल सकती है, तेरी तो स्किन ही है ही नहीं। इतने में चॉपर कह रहा होता है, इतने में सारे लोग बोल रहे थे डॉक्टर चॉपर हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और भाई उसके तो परेशानी हो जाता है। इधर से तब तक हम देखते हैं मिंग ट्रैप के मिगाई वगैरह को। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है फ्लावर सिटी के अंदर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, सब लोगों ने लैंटेन ऊपर चढ़ा दिया होता है। तो उटुमा जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे पापा जो है वो आसमान में से देख रहे होंगे ना। अच्छा वैसे मेरे पापा ने उस समय झूठ क्यों बोला था कि हम लोग कोई अलायंस के लिए काम नहीं कर रहे हैं या हम लोगों ने कोई अटैक नहीं सोचा है। तब तक जो यहाँ पर तांगसू होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो 20 साल से यहाँ पर जो लोग दर्द सह रहे हैं उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए। इतने में उटुमा जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे डैड बहुत अच्छे थे। उसमें पता चलता है कि उटुमा ने ये जो स्माइल फ्रूट खाया था वो इसलिए खाया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। इतने में उसका बाप जो होता है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तूने ये कैसे खा लिया, और सब लोगों ने खा लिया होता है। तो वो कहता है अच्छा तुम लोगों ने खा लिया, कोई बात नहीं मैं भी खाता हूँ। और वो भी खाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर हंसना स्टार्ट करता है और फिर उसको डांस वांस सिखाता काफी अच्छे तरीके से। तो वो वहाँ पर अब बोलती है कि हाँ मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तो वो अपनी विश को बदल देती है जिसके अंदर वो आई मिस यू नहीं थैंक यू लिख देती है, जिसके अंदर जो टंगू होता है वो भी उसको देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मोमो होता है वो जुनिशिया से कांटेक्ट करता है और बोल रहा होता है कि जुनिशिया मैं अभी लैंड ऑफ वानो के स्टेट को नहीं खोल सकता, तो प्लीज तुझे थोड़ी देर और बाहर रहना होगा। तो वो समझ आता है। इधर से हम बीस्ट पायरेट को देख रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अगर काइडो हार गया तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हमारे सारे लोग फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन तभी यामाटो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को इजाजत नहीं देता। तो कहते हैं यंग मास्टर हम लोग को कुछ करना होगा, तो नहीं हम मैं स्ट्रो हेड से हूँ तो तुम लोग पिटोगे अब। तो यहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर से उड़ोन वगैरह में चारों तरफ में अचानक से ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग कह रहे थे ये क्या है। तब तक पता क्या चलता है कि जमीन के अंदर से ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए हैं, पानी के अंदर से लावा बाहर आना स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जब काइडो हारा था वो लावे में जाके गिरा था। इधर से ब्लास्ट हो ही रहे होते, सब लोग कह रहे होते कि ये क्या बादल बादल आ गए। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमो वहां पर आ जाता। सब लोग जो होते हैं वो मोमो को देख के डरने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सबको लग रहा होता है कि वो काइडो है। लेकिन तभी मोमो कहता है कि मैं काइडो नहीं हूँ, मैं दूसरा ड्रैगन हूँ। तभी वो बहुत ही तेजी से फ्लावर सिटी में लैंड करता और 7-8 हमें परछाइयां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले हीरोइन बाहर निकल के आती है। सारे लोग उसे देख कर शॉक्ड हो जाते हैं कि तू तो मर गई थी। तब तक यहाँ पर कियोशी निकल के आ जाता है। वो कह रहे होते कि तेरे बालों को क्या हुआ। तभी वो बोलता है अंदर से कोई कि मैं एक नए अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।